मैं रात का पहला तारा हूँ, मैं शम्स की पहली किरण हूँ। वो इर्द गिर्द से मुकम्मल तौर पर बेनियाज और सुकून से प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी। कॉलोनी वाली सड़क के पोस्ट लैम्प के नीचे वो बैठी हुई थी। चेहरा किसी भी तरह के तासुरात से आरी था। वो शायद कोई असाइनमेंट मुकम्मल कर रही थी। तारकोल की सड़क पर लाठी की आवाज़ और अब्बा की आवाज़ दूसरों में बट जाती थी। जागते रहो, जागते रहो। कॉलोनी के मकानों की खिड़कियों से नाइट बल्बों की रोशनी फैल रही थी। वो लाठी सड़क पर बजाते करीब आ गए थे। जागते रहो। असाइनमेंट पर चलता पेन रुका, सर उठा और उन्हें मुस्कुराहट से नवाज दिया। जाग रही हूँ। वो बूटों के तस्बें बांध रहे थे। तुमने ढीठ बंदे देखे हुए हैं? कल तक तो नहीं देखे थे। खैर, ये मखलूक कब दरियाफ्त हुई? सवाल में जितना हो सकता था तजस्सुस भर लिया था। वो इत्मीनान से बाल कैचर में समेट रही थी। ये मखलूक दरियाफ्त हुए आज 20 साल होने को आए हैं, तिलमिलाकर कहा गया था। कसम ले लें जो मुझे इस ब्रेकिंग न्यूज़ की पहली ब्रॉडकास्टिंग का शर्फ हासिल हुआ हो। ढीठ मखलूक को अपनी डेट ऑफ बर्थ का लाजमी पता होना चाहिए। वो लाठी टेबल पर रखते दूसरी कुर्सी पर बैठ गए थे। वहां प्लास्टिक की एक टेबल और 2 कुर्सियां पड़ी थीं। मुझे भूख लग रही है। जमाने भर की मस्कीनियत तारी कर ली गई थी। कहा भी था जल्दी केक दे जाना, मगर नहीं, सारे फ्रॉडी हैं। गुस्से से कान सुर्ख हो गए। हर बार मेरी बर्थडे पर इस बाबा आदम के ज़माने की बेकरी से केक ज़रूर मंगवाना होता है, जो हर बार लेट पहुंचता है। वो रूहानसी हो रही थी। असाइनमेंट और पेन सामने टेबल पर पटक दिया था। अब्बा ने प्यार से उसे देखा था। मगर तुम्हें भी तो उसी बेकरी का केक पसंद है ना? वो हंस दी थी। तारकोल की सड़क चुपचाप लेटी थी। कॉलोनी से ज़रा आगे सफ़ेदे के दरख्त थे। जैसे ही हवा चलती थी सफ़ेदे की खुशबू फैल जाती और वो खूब गहरे गहरे सांस लेती। वो खुशबू अपने अंदर उतार लेती थी। टन टन टन। सड़क पर अपने फैले वजूद के साथ साइकिल पर सवार वो शख्सियत यकीनन सफदर नान बाई के बेटे की ही थी। दूर से ही पैडल मारता चिल्लाता हुआ आ रहा था, हट जाओ, हट जाओ। हाला ने डर कर अब्बा को देखा था। अब्बा ने जल्दी से टेबल और कुर्सियां हटा ली, वरना उसने साइकिल इन्हीं में मार देनी थी। इसका भोंपू बज रहा था और बजता ही जा रहा था। हटो, हट जाओ। साइकिल की ब्रेकें फेल हैं। वो धुआंधार पैडल मारता अब्बा और हाला से ही आगे निकल गया था। वो हक्का बक्का सी खड़ी थी। अब्बा ने पीछे भाग कर स्टैंड से पकड़ कर रोका था। स्टैंड से केक का डब्बा उतारा और पैसे उसकी जेब में उठसे थे। सफदर नान बाई का मोटा फर्जंद थूक लगा लगा कर नोट गिन रहा था। हालत धाड़ी थी। मोटे गेंडे, पैसे पूरे हैं। मेरे अब्बा की ईमानदारी पर सवालिया निशान ना उठाना। वो खुशियानी सी हंसी हंसता साइकिल रिवर्स करके अपनी राह हो लिया। हाला ने केक का जायजा लिया। सद शुक्र इस बार केक शहीद नहीं हुआ, वरना पिछली बर्थडे तो पिचक ही गया था। अब्बा ने भी केक का बगौर मुशाहदा किया था, फिर तासुफ से सर हिलाया था। सफ्तर को कह भी आया था चॉकलेट की गोलियां जरा ज्यादा रखना, मगर नहीं। हाला ने उन्हें पकड़कर कुर्सी पर बिठाया था। कोई बात नहीं अब्बा, यही एक दिन तो तेरा होता है, जो तेरी पसंद हो पूरी करने की कोशिश करता हूँ। हाला ने प्यार से इन्हें देखा और गोद में पड़े कॉलेज बैग से कटर निकालने लगी थी। हवा चली थी और जैसे सारी फिजा सफेदे की खुशबू से अट गई थी। लैंप पोस्ट की जर्द रोशनियां भली मालूम हो रही थी। आप अपने आप को हल्का न किया करें डियर अब्बा, मेरे लिए आप बहुत अहम हैं। बाप हूँ ना, तेरी माँ के जाने की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, मगर कोशिश तो कर सकता हूँ। वो उठी और बाजू उनके गिर्द हमायल कर दिए। आपको पता है अब्बा, आप दुनिया के सबसे अच्छे वाले अब्बा हैं। हाँ हाँ, मक्खन लगा रही हो। अरे नहीं अब्बा, मक्खन तो केक पर लगा है। वो हंसती हुई दोबारा कुर्सी पर बैठ गई थी। कुछ बाल कैचर की गिरफ्त से आज़ाद होकर दाएं बाएं फैल गए। उसने कटर उठाया था। अब्बा, काटूं केक? वो इजाज़त तलब कर रही थी। वो उसने कहा था वो आएगा। अब्बा ने जैसे उससे ज़्यादा अपने आप को मतला किया था। वो तन से हंसी थी। उसने कहा, और आपने यकीन कर लिया? अब्बा पर वो सवाल बड़ा भारी था। वो कह रहा था वो आएगा। अब्बा ने जैसे बंजर ज़मीन में यकीन नामी पौधे को ठान देना चाही थी।
हाला ने रिस्ट वॉच के डायल को देखा था और फिर उन्हें देखा। आपको कितना वक्त चाहिए उसके इंतजार के लिए? दूसरा सवाल जैसे भुरभुरी चट्टान था। सिर्फ 5 मिनट देख लो, सिर्फ 5 मिनट। हाला ने उनके लहजे के यकीन को परखा, फिर कटर टेबल पर रख दिया। मैं आपको 10 मिनट देती हूँ। ये कहकर कुर्सी से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। वक्त रेशम से उलझ गया था और उलझता ही गया। हवाएं सफ़ेदे की खुशबुएं उड़ाती रहीं। रिस्ट वॉच पर नज़र डाली और अब्बा को देखा जो शर्मसार से नम आंखें लिए बैठे थे। कुर्सी पर संभल कर थोड़ा आगे हुई, मुस्कुराई और कटर उठा लिया। जो लोग हमारी परवाह नहीं करते, हमें भी उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अब्बा चुप बैठे थे। उसने केक के 2 हिस्से किए और एक पीस अब्बा की तरफ बढ़ाकर गुनगुनाई थी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब्बा सर हिलाते बेसाख्ता हंस दिए थे। वो मुड़ी थी। लैंप पोस्ट की रोशनी पर साया ठहर गया था। उसके हाथ में थमा आधा केक पीस छूट कर गिरा था। वो आ गया था। जीन्स में हाथ डाले वो मुकम्मल इत्मीनान से वहाँ खड़ा था।